तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एचडीएफसी लाइफ, इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस यहाँ पर आपके सामने है 665, यानी कि 665 रुपये के ऊपर स्टॉक आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा 24 अक्टूबर 2020 को। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सुनामी आ सकती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अगर आप वहाँ पर देखें, गौर करें तो प्राइवेट सेक्टर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनमें एचडीएफसी लाइफ, हाँ जी, एचडीएफसी लाइफ ये लीडर है। तो सर, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका जो पहली पसंद है वो मेरे हिसाब से तो एचडीएफसी लाइफ ही होना चाहिए। मार्केट कैप की बात करें तो 1,34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और पी की बात करें तो ये स्टॉक तो आपको भाई महंगे पे ही मिलेगा। 100 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो देखिए सर, पी हाई होता है दो वजहों से। जो सबसे पहले वाला वजह जो है वह सर वो होता है स्टॉक का प्राइस अगर यहाँ पर ऊपर जाता है तब अगर आप देखें, और उसके साथ अगर आप देखें जो अर्निंग्स है वो अगर मैच नहीं करते तो वहाँ पर अगर आप देखें तो पी रेशियो यहाँ पर आपको इधर उधर होते हुए दिखेंगे। और जो मेन वजह है, कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के पी आपको हमेशा हाईज पे ही नजर आएंगे। एफएमसीजी सेगमेंट के पी आप चेक करके देख लीजिए साहब, यहाँ पर आपको वो भी महंगे पे ही दिखेंगे। तो पी का चक्कर आप थोड़ा बहुत इन स्टॉक के ऊपर छोड़ ही दीजिए तो ही अच्छा है। ऐसा नहीं कि पी यहाँ पर मैटर नहीं करता, डेफिनेटली मैटर करता है। लेकिन सर यहाँ पर अगर आप पी देख के बैठे रहेंगे कि कब ये स्टॉक 3-4 के पी मल्टीपल पे आएगा तब मैं इसको बाय करूँगा, तो मुझको नहीं लगता वो दिन आएगा। तो सर यहाँ पर अगर आप देखें तो एच डी एफ सी लाइफ की बात करें तो सर ये कंपनी अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं, और कम से कम सर बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के ऊपर आऊँगा, लॉन्ग टर्म ट्रेड के ऊपर पहले आते हैं। अगर आप कम से कम यहाँ पर 5 साल का वक्त देंगे, हाँ जी सर 5 साल का, तो आपका पैसा कितना यहाँ पर कितने रिटर्न से ये ग्रो करेगा और कितना रिटर्न दे सकता है वो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू ही पता चल जाएगा। 17 नवंबर 2017 को अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस कितना हुआ करता था सर, यहाँ पर उससे अगर आप देखें तो 3-4 सालों के अंदर अंदर स्टॉक ने आपको लगभग लगभग 93% का रिटर्न दे दिया है। तो मैं 5 साल में कम से कम यहाँ पर अगर आप देखें तो टारगेट प्राइस जो होना चाहिए वो 1200 से ऊपर का तो डेफिनेटली होना चाहिए। 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और जो शॉर्ट टर्म टारगेट की बात कर रहा हूँ सर, तो उसके चलते अगर आप देखें वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखें एच डी एफ सी लाइफ शेयर प्राइस बाय रेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप देखें दी गई है किनकी ओर से, आनंद राठी जो यहाँ पर है, तो मतलब जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फर्म है, यहाँ पर कह लीजिए जो ब्रोकरेज फर्म है, उनकी ओर से ये अपडेट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। बाय रेटिंग उन्होंने दी है। और अगर आप देखिए ये खबर कब की है, 23 नवंबर 2020 को 10:56 पे, और ये खबर आती हुई दिखेगी। और सोर्स की बात करें तो जी बिजनेस के वेबसाइट के ऊपर ये खबर आपको आती हुई दिखेगी। तो सर आनंद राठी की ओर से अगर आप देखें तो बाय रेटिंग यहाँ पर आती हुई दिख रही है। और मैं बात कर रहा हूँ अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो सर शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर कम से कम अगर आप देखें तो 10 से 20% का उछाल तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल सकता है। लेकिन सर मिल सकता है, यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, मिल सकता है। और अगर आप लंबे अवधि के बारे में पूछे तो 5 साल में स्टॉक डबल होगा, ये मुझको लग रहा है। डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं सर, मुझको लग रहा है, होना तो चाहिए। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जो मेन फैक्टर है जिसके चलते स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरेंगे नहीं, वो अगर आप देखें प्रमोटर की जो स्टेक है वो आपको स्टेबल होती हुई नजर आएगी। तो 60% के आसपास यहाँ पर प्रमोटर की स्टेक है। पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देखें तो बढ़ती हुई नजर आई है। और अगर आप देखें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो सर ये बहुत ही अच्छी अगर आप देखें एक बात है एच डी एफ सी लाइफ के लिए। तो एच डी एफ सी लाइफ लंबी अवधि के लिए तो सर आंख बंद करके आप यहाँ पर स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। लेकिन सर आंख बंद करना उससे पहले एक बार रिसर्च कर लेना, उसके बाद आंख बंद करके निवेश कर देना, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन एच डी एफ सी लाइफ की बात करें, एच डी एफ सी ग्रुप की कंपनी है सर। तो एच डी एफ सी ग्रुप की मतलब किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी डाउट करना मेरे औकात के बाहर है सर। बाकी आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर मतलब देखते हैं कुछ गलती निकाल पाते हैं, लेकिन सर मेरे औकात के बाहर है एच डी एफ सी ग्रुप की किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी मतलब यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करना मेरे औकात के बाहर है। ऐसा नहीं कि सर मैं उस कंपनी का कोई पार्ट हूँ, ये वो वगैरह वगैरह सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मतलब ये अपने कंपनी को मैनेज करना, ये ग्रुप अपनी कंपनी को कैसे अच्छी तरह से मैनेज करता है, मैनेजमेंट के ऊपर मतलब कोई डाउट्स नहीं होता है। उससे कंपनी ग्रो करती है मैनेजमेंट की ही वजह से। अगर आप देखें मेन फीचर्स जो मेन रोल होता है ना सर, वो मैनेजमेंट का होता है। तो सर एच डी एफ सी लाइफ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 665
बहुत ही अच्छा लेवल है। यहाँ पर आप SIP मोड में डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं। और सर सुनामी तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ की सुनामी जिसको कह लीजिए, जो उछाल, बड़ा उछाल, ब्रेकआउट, ये सारा कुछ आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। लेकिन सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि HDFC लाइफ या फिर लाइफ इंश्योरेंस की किसी भी कंपनी को आप कम से कम लंबी अवधि के बारे में सोचे तो ही बेहतर होगा। अदरवाइज हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत मायूसी भी देखने को मिल सकती है। और बस यही आपको बताना चाहता था कि सर HDFC लाइफ मतलब आपको अभी मिल रहा है, बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। इसको आप बाय कीजिए लंबी अवधि में, डेफिनेटली 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 फ़ायदा होगा ही होगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में है सर तो इस गहने को, इस नगीने को आप अपने पोर्टफोलियो से अलग करने के बारे में सोचे। ये गलती कम से कम ना करें सर, ये गलती कम से कम ना करें। अगर आप ये गलती कर देंगे सर तो इतिहास गवाह रहेगा कि आपने उस दिन स्टॉक को बेच दिया था। तो सर ये गलती करने से बचे। हाँ, प्रॉफिट बुक ज़रूर से करना चाहिए सर, पार्शियली प्रॉफिट बुक आप करते जाइए और ख़रीदारी भी करते जाइए। ऐसा नहीं कि खरीद लिया उसको बेचना ही होगा पूरा, या फिर बेच दिया उसको एक बार में ज़्यादा ही खरीदना होगा। ये मेंटलिटी अगर आपके अंदर है सर तो इसको थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि सर चेंज कीजिए। खरीदते जाइए, बेचते जाइए, मतलब जब जब प्रॉफिट होगा थोड़ा बहुत पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिए और निवेशक रहिए। मतलब निवेश अपना जो है वो इस कंपनी के अंदर बरकरार रखिए। बस यही कुछ आपको कहना था सर। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए, और अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो सर डेफिनेटली सलाह दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, मुझको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली बहुत ही छोटा इंसान हूँ सर, सलाह दीजिए। मैं भी यहाँ पर मतलब चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो मुझको यहाँ पर गाइड करें। मुझे भी आप लोगों की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो सर यहाँ पर आप अपने हिसाब से चैनल को ट्रीट कीजिए सर। थैंक यू, जय हिंद।